आपने कभी सोचा है कि बिहार में अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले के दिन पूरी तरह से लद गए हैं? क्या आपने गौर किया है कि विकास की राह में आने वाले अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किए जा रहे? बुलडोजर की कार्रवाई अब बिहार में भी तेजी से शुरू हो गई है। ताजा मामला बेतिया और रोहतास जिले का है, जहां प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई। 18 पक्के मकान ध्वस्त कर दिए गए और सैकड़ों ठेले खोमचे भाग खड़े हुए। आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम विस्तार से बताएंगे बिहार के अतिक्रमण मुक्त अभियान की पूरी कहानी, इसके पीछे की वजह और आम लोगों पर पड़ने वाले असर को भी। बेतिया में 18 पक्के मकान ध्वस्त। बेतिया के न्यू बस स्टैंड रोड पर प्रशासन ने बेहद सख्त और बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया। न्यू बस स्टैंड हरिवाटिका से हजारी होते हुए चेक पोस्ट जाने वाले मुख्य सड़क को चौड़ा करने के लिए 18 पक्के मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसमें 2-3 मंजिला मकान भी शामिल थे। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों को मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों को पहले कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखिए इस पूरे रिपोर्ट और जानिए क्या कुछ हुआ इस एक्शन के दौरान और इसके बाद क्या बदलाव आने वाले हैं। बेतिया शहर के न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण की गंभीर समस्या चली आ रही थी। लोग सरकारी जमीन पर पक्के मकान बना चुके थे, जिसकी वजह से मुख्य सड़क बेहद संकरी हो गई थी। बस स्टैंड होने के कारण रोजाना भारी जाम की स्थिति बनती थी। यात्रियों, बस ड्राइवरों और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी वाहनों को भी मुश्किल होती थी। प्रशासन ने पहले कई बार नोटिस जारी किए थे और अतिक्रमण हटाने का पर्याप्त मौका भी दिया था, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो सदर सीओ नगमा तबस्सुम के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स और बुलडोजर के साथ एक्शन शुरू किया गया। न्यू बस स्टैंड के पूर्वी गेट से मत्स्य विभाग के तालाब तक 18 2-3 मंजिला पक्के मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने ज्यादा विरोध नहीं किया। कई परिवार अपने सामान को बाहर निकालते दिखे। कुछ लोगों के चेहरे पर आशियाने टूटने का दर्द साफ नजर आ रहा था। इस एक्शन से सड़क काफी चौड़ी हो गई थी। अब बसों और भारी वाहनों की आवाजाही आसान हो जाएगी, जाम की समस्या कम होगी और बस स्टैंड क्षेत्र सुव्यवस्थित दिखाई देगा। बेतिया प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अभियान से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रोहतास में अतिक्रमण हटाओ अभियान। दूसरी बड़ी खबर रोहतास जिले के डेहरी से आ रही है। यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संतोष कुमार के नेतृत्व में सड़क अतिक्रमण मुक्त ड्राइव चलाई गई। थाना चौक से अंबेडकर चौक तक ठेले वाले, खोमचे वाले और दुकानदारों पर सख्ती बरती गई। पुलिस को देखते ही कई ठेले वाले सामान समेटकर भाग खड़े हुए। बाजार में हड़कंप मच गया। देखिए इस हाई वोल्टेज कार्रवाई का पूरा ड्रामा और क्या कुछ हुआ वहां। रोहतास जिले के डेहरी में प्रशासन ने अचानक सड़क पर उतरकर मेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संतोष कुमार और भारी पुलिस बल की टीम ने थाना चौक क्षेत्र से शुरू करके अंबेडकर चौक तक सड़क किनारे बने अतिक्रमण हटाए। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले ठेले वाले और खोमचे वाले जैसे बुलडोजर और पुलिस को देखा सामान समेटकर भागने लगे। कुछ ठेले जब्त भी किए गए। प्रशासन ने पहले माइकिंग कर दी थी और अतिक्रमण हटाने वालों को चेतावनी दी थी। तिकोनिया में टेम्पररी वेंडिंग जोन भी बनाया गया था, लेकिन कई लोग निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे।
कार्रवाई के दौरान बाजार में हड़कंप मच गया। कुछ अतिक्रमणकारियों ने नाराजगी जताई और नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। इस ड्राइव से सड़क काफी क्लियर हो गई। अब पैदल चलने वालों और वाहनों को आसानी होगी। प्रशासन का कहना है कि शहर को जाम मुक्त बनाने और बेहतर यातायात सुविधा देने के लिए ये कदम जरूरी है। आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। इस कार्रवाई से डेहरी बाजार का नजारा बदल गया है। बिहार में बदलाव की शुरुआत। बेतिया और रोहतास की ये दोनों कार्रवाइयां बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ एक नए और बेहद सख्त रुख को साफ साफ दिखाती है। अब बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि बिहार में भी विकास के रास्ते को साफ करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है। ये कार्रवाइयां बिहार के बदलते प्रशासनिक माहौल और विकास की नई सोच का प्रतीक बनकर उभरी है। पहले जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करना आम बात थी, वहीं अब प्रशासन बिना किसी राजनीतिक दबाव के सख्त एक्शन ले रहा है। बेतिया में 18 पक्के मकानों को ध्वस्त करना और रोहतास के डेहरी में फुटपाथ साफ करना, ये दिखाता है कि बिहार अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने वाला फैसला कर चुका है। इन कार्रवाइयों से सड़कें चौड़ी हो रही है, जाम की समस्या कम हो रही है और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। ये अभियान सिर्फ 2 जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में फैल रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि अब कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठ सकता, चाहे वो बस स्टैंड हो, मुख्य सड़क हो या बाजार का फुटपाथ हो। विकास के नाम पर अब कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक्शन न सिर्फ शहरों को सुंदर बना रहे हैं, बल्कि यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बना रहे हैं। आम जनता इन कदमों को लेकर मिले जुले विचार रखती है। कुछ लोगों को अपने आशियाने खोने का दर्द है, तो वहीं ज्यादातर नागरिक जाम से मुक्ति और बेहतर सड़कों का स्वागत कर रहे हैं। बिहार में ये बदलाव धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ हो रहा है। पहले बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करना बहुत आम बात थी। बस स्टैंड के पास, सड़क किनारे, बाजारों में और सार्वजनिक स्थानों पर लोग बिना किसी डर के पक्के मकान, दुकानें और आशियाने बना लेते थे। प्रशासन भी अक्सर चुप रह जाता था। राजनीतिक पहुंच और स्थानीय दबाव के कारण अतिक्रमण हटाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। नतीजा ये होता था कि सड़कें संकरी हो जाती थी, जाम लगातार बढ़ता जाता था और आम लोगों की दिनचर्या बेहद मुश्किल हो जाती थी। लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदल रहा है। बेतिया में न्यू बस स्टैंड रोड पर 18 पक्के मकानों के ध्वस्त होने से सड़क काफी चौड़ी हो गई है। पहले जहां बस निकलना भी मुश्किल होता था, अब वहां भारी वाहनों की आवाजाही आसान हो जाएगी। रोहतास के डेहरी में फुटपाथ साफ होने से पैदल यात्रियों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को काफी सुविधा मिलेगी। ये कदम विकास की दिशा में बेहद सकारात्मक है। प्रशासन अब पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। पहले नोटिस जारी किया गया था, फिर माइकिंग के जरिए चेतावनी दी जाती है और आखिर में अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से की जाती है। इससे न सिर्फ कानून का राज स्थापित हो रहा है, बल्कि सरकारी जमीन को भी अपने असली मालिक यानी आम जनता को वापस मिल रही है। बिहार का संदेश बिल्कुल साफ है, सरकारी जमीन किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। विकास के रास्ते में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अभियान पूरे बिहार में फैल रहा है। आने वाले दिनों में और भी जिलों में ऐसे बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। इन कार्रवाइयों से शहरों का नजारा बदल रहा है, ट्रैफिक सुधार हो रहा है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाओं को राहें मिल रही हैं और शहर सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देने लगा है। हालांकि कुछ प्रभावित परिवारों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन लंबे समय में ये कदम पूरे समाज के लिए हित में ही साबित होंगे। बिहार अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर रहा है
और अतिक्रमण मुक्त अभियान इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान ने एक साफ और मजबूत संदेश दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये कदम सही दिशा में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।